Hi everyone. In today's discussion, we will talk about goddess Parvati, also known as Sonarka Bhadoria, why she left Devon ke Dev Mahadev, and why she does not appear in most of the Saas Bahu kind of serials. So, before getting the answers of these questions, let's take a brief introduction of her. सोनारका भदौरिया का जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी फैमिली एक राजपूत बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। वहीं उनके पिता कंस्ट्रक्शन बिजनेस से जुड़े हुए हैं। उनकी मदर एक होम मेकर हैं, मतलब एक वेल सेटल्ड मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करती हैं। बचपन से ही उनके घर का एनवायरनमेंट काफी सपोर्टिव रहा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी राधिका का एक नेचुरल इंक्लिनेशन देखने को मिलता है। महादेव सीरियल के बाद उन्होंने खुद इंटरव्यूज में कहा था कि इस शो ने उनकी डिवोशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। वहीं अगर बात करें उनकी एजुकेशन की, तो उनकी स्कूलिंग मुंबई के यशोधाम हाई स्कूल से हुई। उसके बाद उन्होंने डीजी रूपारल कॉलेज मुंबई से अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की। वो आर्ट्स स्ट्रीम में गई थी बिकॉज साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में उनका इंटरेस्ट काफी था। सो कह सकते हैं कि एकेडमिक बैकग्राउंड एक नॉर्मल स्टूडेंट जैसा ही रहा। सोनारिका को बचपन से ही योगा, मेडिटेशन और फिटनेस बहुत पसंद थे। वो आर्ट्स ऑफ लिविंग फाउंडेशन से भी कनेक्टेड रहीं। इसके अलावा रीडिंग, ट्रैवलिंग और एक हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करना उनकी हॉबीज में आता है। वहीं अगर बात करें उनकी एक्टिंग जर्नी की, तो उन्हें ये सास बहू काइंड ऑफ सीरियल्स कभी पसंद ही नहीं थे और ना उनका इंटरेस्ट था इस टाइप के सीरियल्स में काम करना। बट एक दिन क्या हुआ, उनके घर में एक पार्टी थी। ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग भी है बिकॉज इसी फैमिली पार्टी में उनकी एक आंट, जो कि एक फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी, वो भी मौजूद थी। उस पार्टी में उनकी आंट के थ्रू कास्टिंग टीम के लोग भी आए हुए थे। वहीं पर उन लोगों ने सोनारिका को नोटिस किया और उन्होंने सोनारिका से ऑडिशंस देने को कहा, बट उन्होंने मना कर दिया। बट थोड़ा बहुत सोचने के बाद सी डिसाइडेड टू गिव एन ऑडिशन। सबसे पहले उनको राजन शाही के एक शो के लिए कंसीडर किया गया था, जो लॉन्च नहीं हो पाया था। उसके बाद उन्होंने तुम देना साथ मेरा नाम के सीरियल में भी काम किया और वहीं से उनकी टीवी जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट हुई। मतलब कितना इंटरेस्टिंग है ना कि जिस सोनारिका को सास बहू काइंड ऑफ सीरियल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, उनकी जर्नी उन्हीं सीरियल्स के थ्रू स्टार्ट हुई। बट फिर उनकी लाइफ में वो रोल आया जिसके लिए हम आज भी उन्हें याद करते हैं। लाइक लिटरली इफ समवन सेज टू इमेजिन गॉडेस पार्वती, तो मेरे माइंड में 99% तो सोनारिका भदौरिया का ही इमेज आएगा। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट रोल इन माई लाइफ। और आपके दिमाग में गॉडेस पार्वती सुन के किसकी इमेज आती है, प्लीज लेट मी नो। इस शो के लिए सोनारिका ने कई ऑडिशंस दिए। चैनल्स के ही एक पर्सन ने उन्हें सजेस्ट किया था एक बार ऑडिशन दो, और लुक टेस्ट के बाद उन्हें गॉडेस पार्वती के रोल के लिए फाइनलाइज कर दिया गया। ये रोल उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बना। उनका ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री मोहित रैना के साथ ऑडियंस को इतना ज्यादा पसंद आया था। वी ऑल नो दैट। सी सेज मोहित से उन्होंने सेट पर काफी सीखा। को स्टार्स के साथ उनकी बॉन्डिंग जनरली प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली रही। बट 2013 के आसपास सोनारिका ने बताया था कि उन्हें शो की तरफ से एक नोटिस दिया गया बिकॉज देवों के देव महादेव शो की टीआरपी इतनी ज्यादा हाई थी कि उस टाइम सोनारिका के पास और भी शोज के ऑफर्स आ रहे थे। तो उन्होंने शो मेकर से कहा कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, बट सैलरी के प्लेस पर उन्हें रिप्लेस कर दिया गया और उन्हें नोटिस भेज दिया गया। वहीं अगर शो मेकर्स के अपने वर्जन की बात करें, तो उनके अकॉर्डिंग नेगोशिएशंस और अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से सोनारिका को रिप्लेस किया गया। मतलब दोनों तरफ से स्टोरी अलग अलग है, लेकिन फाइनल रिजल्ट ये रहा कि उनको शो से कम्प्लीटली हटा दिया गया। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि ये उनके लिए काफी शॉकिंग था बिकॉज डायरेक्टली मेकर्स की तरफ से उन्हें टर्मिनेशन मेल आया और उसके बाद उन्होंने न्यूज के थ्रू कंफर्म किया कि उनकी जगह एक नई एक्ट्रेस को ले लिया गया है। ये जो न्यू एक्ट्रेस थी, उनका नाम पूजा बनर्जी था और आगे के एपिसोड्स में उन्होंने ही माता पार्वती का रोल प्ले किया था। बट बाद में पूजा ने भी शो छोड़ दिया कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से, और यहीं से शो की टीआरपी गिरने लगी। और फिर स्वासी धामी को भी ये रोल मिला। मतलब एक ही कैरेक्टर को अलग अलग एक्ट्रेसेस ने प्ले किया, बट कंटिन्यूअसली टीआरपी गिरने की वजह से शो को बंद कर दिया गया। वहीं महादेव के तुरंत बाद सोनारिका ने फिल्म्स में भी ट्राई करना स्टार्ट कर दिया था। तेलुगु मूवी जैसे दिस दिस और दिस में उन्होंने काम किया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी उनकी एंट्री हुई, जैसे फिल्म सांसें। हालांकि महादेव से जो पॉपुलैरिटी उन्हें मिली, उसकी वजह से उनके पास अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस से ऑफर्स आने स्टार्ट हो गए थे। पीरियड ड्रामास और हिस्टोरिकल सीरियल्स के लिए उन्हें काफी पसंद किया गया, क्योंकि उनका माइथोलॉजिकल इमेज
फेस उन शोज के लिए परफेक्ट फिट हो रहा था। इसी वजह से उन्हें पृथ्वी वल्लभ और दास्ताने मोहब्बत, सलीम अनारकली जैसे प्रोजेक्ट्स मिले। उसके बाद उन्हें इश्क में मरजावा जैसे शो भी ऑफर हुए। 2022 में उनकी हिंदी फिल्म हिंदुत्व रिलीज हुई थी, जिसमें उनका एक सेंट्रल रोल था। उसके बाद उन्होंने ज्यादा फोकस फिल्म्स पर किया। वही अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो सोनालिका ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विकास पार्सर से 18 फरवरी 2024 को शादी कर ली। शादी राजस्थान के नाहरगढ़ में हुई थी। ये एक रॉयल स्टाइल वेडिंग थी, जिसमें क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली शामिल हुए। अभी कुछ टाइम पहले ही राधिका ने अपने सोशल मीडिया पेज पर प्रेगनेंसी की न्यूज को भी कंफर्म किया है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे डिस्कशन। आपको क्या लगता है, शो मेकर्स को उन्हें रिप्लेस करना उनके लिए लकी साबित हुआ या नहीं? आप गॉडेस पार्वती के रूप में किसको इमेजिन करते हैं? और ऐसे ही फॉरगॉटन सेलिब्रिटीज के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।